तेरा वचन कहता है कि तू हर एक लोगों से प्रेम करता है और स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर उतरा। तू महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू करुणामय परमेश्वर, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते हैं। धन्यवाद है प्रभु, धन्यवाद करते इस समय प्रत्येक हृदय आत्मा से आप बातें करना। धन्यवाद है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक भजन संहिता 108 और वचन 1 उसमें कहता है, हे परमेश्वर मेरा हृदय स्थिर है। हे परमेश्वर मेरा हृदय स्थिर है। दुनिया में बहुत कुछ है और परमेश्वर हमारे हृदय को स्थिर करता है। कह रहा, मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। आत्मा से परमेश्वर की भजन गाए। हालेलुया। स्थिर होकर इधर उधर का मन हटाओ, परमेश्वर के पास आओ और स्थिर मन से आत्मा से होकर परमेश्वर की आराधना करो। हालेलुया, हालेलुया।
पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते पिता। तू जीवित परमेश्वर है, तू करुणा करता है। हर एक पापी, हर एक कमजोर, हर एक भटके हुए लोग, हर एक बीमारी, हर एक अंधे, हर एक लंगड़े, प्रभु यीशु जो तुझसे दूर है पिता, हर प्रकार के लोगों से तू प्यार करता और उनको बचाने के लिए तूने क्रूस पर बलिदान हो। इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करते। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और करुणामय परमेश्वर। सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते, धन्यवाद देते इस समय को भी।
धन्यवाद देते हैं। तू जीवित है प्रभु यीशु, तू अनुग्रहकारी, तू हमारा शरण का स्थान, तू हमारा छिपने का स्थान, तू हमारा सुरक्षा है, तू हमारा समझ और बुद्धि, तू हमारा अनंत का परमेश्वर है जो हमेशा के लिए आपके साथ हम रहते हैं। आज 70 साल, 80 साल, 60 साल प्रभु इस धरती पर रहते हुए हम तेरी महिमा करते हैं, तेरे करीब रहते हैं, तेरे वचनों के अनुसार चलते हैं। प्रभु यीशु, आप हमें समझ और बल दो। धन्यवाद देते हैं। इस सभा को हम तेरे चरणों पर रखते हैं। तेरी आत्मा के द्वारा, तेरी इच्छा अनुसार हमारी हृदय आत्मा से बातें कीजिए भी। धन्यवाद देते हैं। तेरी जय जयकार और महिमा कर। धन्यवाद देते भी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, ग्रेट ग्रेस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। एक जोरदार ताली बजाइए। धीरे बजाने का समय खत्म नहीं है, तो जोर बजा सकते हैं। कल बुधवार को धीरे बजाते हैं। ओके, समय खत्म नहीं हुआ, बट हम लोग को ये जगह मिलने से तेज बजा सकते हैं। ओके, ग्रेट ग्रेस कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। कोई हमारे बीच में पहली बार आए हैं? कोई नहीं? ओके, तो साप्ताहिक सूचनाएं हैं। हर मंगलवार और बुधवार सभा है। हर मंगलवार उपवास प्रार्थना चर्च ऑफिस में है, रुचि खंड में। तो आप सभी लोग आ सकते हैं 6:30 बजे। और हर बुधवार को सभा है चर्च ऑफिस में 7 बजे। तो आप सभी लोग का स्वागत है। और जुलाई से रविवार को एक क्लास होगा, तो बहुत अच्छा समय होगा। भजन सेंटर से लेकर संभव उपदेश तक थोड़ा बेसिक में सिखाऊंगा। भजन सेंटर से लेकर आयुक्त से लेकर संभव उपदेश श्रेष्ठ गीत तक थोड़ा थोड़ा मैं सिखाऊंगा। और आप ज्वाइन कर सकते हैं, आ सकते हैं। और भी क्लास बहुत खूबसूरत क्लास है, अच्छा रहेगा समझने के लिए। बहुत सारी चीजें हम लोग समझ पाएंगे। और बहुत जल्दी जुलाई से क्लास होगा चर्च ऑफिस में, सुबह का भी, और सुबह और शाम आप लोग उसको भी अटेंड कर सकते हैं। ओके, और अगस्त में 15 अगस्त आप सभी लोग जानते हैं हम लोग पिकनिक करते हैं जुलाई के बाद, ठीक है। तो उसके लिए भी तैयारी रही है और जॉइन होना चाहिए, संगति करना चाहिए। जीवन में सब धरे के धरे रह जाएगा। अविश्वासी भी जानते हैं, विश्वासी भी जानते हैं। जब आपको हीरा मिला है तो हीरा को बर्बाद होने मत दो। बदले यीशु मसीह उदाहरण दिया। व्यापारी छोटे मोटे कारोबार कर रहा था, वो एक बड़ी हीरा की तलाश में था। जब उसे पता चला तो उसने उस जमीन को खोदने लगा और उसको वो हीरा मिला। जब वो हीरा मिला तो छोटे मोटे जो कारोबार क्या किए, वो हीरे के पीछे लग गए। और आप लोग उन्हीं में से एक हो, आप सभी उन्हीं में से एक हो जो आपको हीरा मिल गया। आप इस हीरा को तराशो, मतलब इसको समझो और इसके अनुसार आगे बढ़ो। आध्यात्मिक चीजों में, आध्यात्मिक समझ, ज्ञान, जीवन और अनंत की चीजों में बढ़ने में हेल्प मिलेगा। ओके, कलीसिया के द्वारा, संगति के द्वारा, परमेश्वर की शिक्षा के ऊपर हम बढ़ सकते हैं। ओके, तो इतना था अनाउंसमेंट। आइए प्रार्थना करते हैं, उसके बाद गीत है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारा महिमा तुझे देते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। सभा को तेरे चरणों पर रखते हैं। तेरी सामर्थ, तेरी दया प्रभु यीशु, तू लोगों से बातें करता है, लोगों से प्रेम करता है, सिखाता है, समझाता है और उन्हें तू अपनी योजना के विषय में बताता है। इसलिए प्रभु आज तेरी तुझसे हम सुनना चाहते हैं। अभिषेक करो तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ में और तेरी इच्छा अनुसार। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
परमेश्वर की आज्ञा है कि हर एक चीज प्रेम करना, वचन पढ़ना, प्रचार करना, महान आज्ञा, कई सारे ऐसे बातें हैं जो परमेश्वर हमें आज्ञाओं के पीछे एक प्रतिज्ञा भी देता है। करेक्ट? तो अब्राहम को जब बोला कि तू देश कुटुंब सब कुछ छोड़ के जहां पर मैं दिखाना चाहता था वहां पर निकल, और परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा भी दिया था। करेक्ट? और उसने जब बच्चे को, अपने बेटे को बलिदान के लिए भेजा था ना, तो देखना चाहता था कि तू मुझसे कितना प्यार करता है। तो अगर तू मुझसे प्यार करता है तो तू अपने बेटे को भी मेरे लिए बलि कर सकता है। तो वो परमेश्वर देखना चाहता। तो उसमें भी अब्राहम को कहा कि तू मेरे लिए क्या कर सकता। पहले कुछ नहीं बताया। अब्राहम से प्यार करता था। अब्राहम को दर्शन दिया, बताया, वचन दिया और कहा कि तेरे बेटे को मोराया पर्वत पर मेरे लिए बलि कर। तो अब्राहम कुछ सोचे विचारे अपने बेटे को लेकर चला गया और परमेश्वर के लिए बलि करने के लिए, बिना सोचे विचारे, कुछ भी सोचा नहीं। कई सारे ऐसे लोग बिना सोचे विचारे परमेश्वर को आज्ञा का पालन किया। ध्यान दें, यूहन्ना, याकूब, पतरस उसका भाई, मत्ती, पौलुस, फिलिपुस, वो सामरी स्त्री, कई सारे ऐसे लोग हैं जो बिना कुछ सोचे समझे परमेश्वर के पीछे हो रहे। जब वो लोग बिना सोचे समझे परमेश्वर के पीछे हो लिए, परमेश्वर उनको महान बनाया। सोचिए, अपनी रोजमर्रा जीवन में जी रहे और परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया, परमेश्वर ने उन्हें बताया। तो कहते हैं कि उन लोगों से भी आप धन्य हो, क्योंकि बिना देखे आप प्रभु वैसे चलते हो। हमें वचन के अनुसार चलना चाहिए। जब अब्राहम बलि करने के लिए गया, तलवार उठाया, अपने बेटे को बलि करने के लिए तैयार हो गया, तो परमेश्वर आवाज दिया। सोचिए, परमेश्वर को पता था कितना ऊंचाई से तलवार गिरने वाला उसके गर्दन पर। परमेश्वर को अच्छी तरह से पता था और परमेश्वर ने एग्जैक्टली रुकाया, जब टच भी नहीं किया और अब्राहम रुका। और परमेश्वर ने तैयार किया था एक भेड़, उसी को बलि कर दिया। तो इसी से कहते हैं अब्राहम परमेश्वर का दोस्त बना, अब्राहम का दोस्त परमेश्वर बना। कितनी खुशी की बात है। सोचिए, थोड़ी समय अपने बेटे को भी दे दिया परमेश्वर। तब परमेश्वर ने कहा, मैं समझ गया, तो हर एक चीज से ज्यादा तो मुझसे प्यार करता है। समझ रहे? और परमेश्वर उपाय करने वाला नाम दिया अब्राहम। मेरा परमेश्वर उपाय करता है। अगर आपका परमेश्वर उपाय करता है तो आज ही निर्णय लो कि परमेश्वर के लिए जो परमेश्वर कहता है उसके अनुसार करो। हमारी हर एक भाई बहनों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं जो विश्वास योग्यता से देते हैं कलीसिया के लिए। परमेश्वर संभालता हूं, ज्ञान देता हूं, खुशी से, आनंद से, हर महीना, हर हफ्ता, हर दिन का जो भी हमें देना चाहिए परमेश्वर को देना चाहिए। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, सारा आदर, सारा गौरव मुझे देते हैं। धन्यवाद इस कलीसिया को, प्रत्येक भाई बहनों के लिए। जो लोग तुझे समझा, वही लोग तुझे तेरे पीछे चला और उन चीजों से बाहर निकला जो उन्हें विरोध, अड़चने और रुकावट था। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद दें। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
नहीं, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, बहन बहन, भाई भाई, माँ बाप होते रहते हैं ना। बहुत सारी जगहों पर हम लोग आपसी लड़ाई में लड़ते रहते हैं और जो आगे बढ़ना होता है वो बढ़ जाता है। हमें उन चीज़ों से निकलना चाहिए, उन चीज़ों से बाहर आना चाहिए। लड़ाई, हिंसा, झगड़ा, इन सब चीज़ों से बाहर आकर परमेश्वर की दुनिया में जीवन जीना चाहिए। परमेश्वर आपको एक दुनिया दिया और वो दुनिया अनंत जीवन का, समझ रहे हैं? परमेश्वर आपको अंधकार की दुनिया से ज्योतिमय राज्य में लाया। ये ज्योतिमय का मतलब समझ रहे हैं? ये लाइट जो दिख रही है ये लाइट नहीं, और चांद सूरज जो दिखता है रात में, चांद दिन में सूरज, वो नहीं, ये उजाला नहीं। परमेश्वर का ज्योतिमय राज्य, जहां पर परमेश्वर उपस्थित रहता है, वहां पर हमें पहुंचाया है। वहां पर ये सब लाइट की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं? और ना ही सूरज और चांद की जरूरत है। परमेश्वर आपको ऐसी जगह पे लेकर आया है जो हमेशा उजाला है। वहां पर रात नहीं, वहां पर चांद सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की, बिजली की जरूरत नहीं है। परमेश्वर स्वयं रोशनी है, उसी राज्य में आपको लेकर आया है। आज हम लोग जो बात करेंगे, शीर्षक बाहर निकले। बाहर निकले, ठीक है? किस चीज से बाहर निकलना, किस चीज से बाहर नहीं निकलना, हम लोग कुछ उदाहरण देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के जीवन में। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर ने कहा बाहर निकलना ना। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं, सारा आदर सारा महिमा तुझे देते हैं। तू अनंत जीवन का परमेश्वर है, तेरे पास आनंद की भरपूरी है, तेरे पास शांति है, तेरे पास हर बीमारी का दवा है, तेरे पास निराशा में आशा है, तेरे पास अविश्वास में विश्वास योग्यता है, तेरे पास सामर्थ्य, ज्ञान, समझ है, बुद्धि है। प्रभु यीशु, जो तेरे साथ चलते हैं वो आपकी चमक में चमकदार बनते हैं, तेरे बुद्धिमत्ता में बुद्धिमान बनते हैं, तेरे समझ में समझदार बनते हैं, तेरी उपस्थिति में हमेशा आनंद, मेल मिलाप, शांति, प्रेम में बने रहते हैं। प्रभु यीशु, अभिषेक करो, तेरी आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई करो। हमें आपकी जरूरत है, हमें आपकी वचन की जरूरत है, आप हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तो पत्नी अपने, मतलब माँ अपने बच्चे को मार, माँ अपने बच्चे को पीट रही है और बच्चे के पिता ने देखा और कहा, भाई बच्चे को मार क्यों रही है? मैं कब से बोल रहा हूं पढ़ाई करो पढ़ाई करो, पढ़ता ही नहीं, सुनता ही नहीं, ताकि पढ़ लिख के बड़ा इंसान बनेगा तो अच्छा बीवी मिलेगी। पढ़ा लिखा रहा, अच्छा बीवी के लिए सोचिए थोड़ी समय, अच्छा बीवी के लिए। तो उसका पिताजी मिला, लड़का बोलता है, मम्मी पापा भी तो बहुत पढ़े लिखे हैं। तो उनको कौन सा समझे क्या नहीं समझे? आप लोगों को समझना बहुत मुश्किल। ओके, बाहर निकले, समझे क्या नहीं समझे? बोलते मेरे पापा भी बहुत पढ़ा लिखा था, उनको कौन सा अच्छा पति मिला। समझे क्या नहीं समझे?
आप लोग समझने में बहुत टाइम लगाते हैं, हंसते नहीं तो समझ में नहीं आता है। आप लोग इतना एकदम ध्यान और इतना सीरियस रहते हैं, क्या बताएं। ओके, बाहर निकलो शीर्षक, ठीक है। इसका जो एक अनुवाद किया गया इस शब्द का, यूनानी शब्द में इस्तेमाल किया गया, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा कोसाई, ऐसा इस्तेमाल किया गया सर। मैं आपको हम लोग का जो यूट्यूब चैनल है उसमें मैं नाम दे दूं, तो आप उसमें बहुत सारी जगह इसमें कहते हैं कई बार अलग हो जाना, छुटकारा देना। छुटकारा मतलब कुछ चीज में कोई झगड़ा हो उसको छुड़ाना, कभी कभी उस जगह पे फंसा हो उसको छुड़ाना, अलग किया जाना। इसमें और एक बात है, कहता है कि दूसरा शब्द में मध्यस्थता करना। मध्यस्थ कोई आया ना, प्रभु ईश्वर ने कई बार कहा जाओ जाओ, बहुत बार ऐसा कहा। हम लोग देखेंगे कुछ चीजें आज, जो क्या चीज है, बाहर निकल। कभी भी आप देखेंगे कहीं पर आप कुछ खरीदने जाते हैं कोई चीज, तो आपके पास कुछ उस चीज को रखने के लिए जगह नहीं है, तो आप जिससे आप खरीद रहे हैं वो पूछता है कहाँ रखेंगे, वो देखा आप कुछ जुगाड़ कर दो ताकि मैं लेकर जा सकूं, तो वो दुकानदार जुगाड़ कर दे। कई बार होता है हमें कुछ चीजें रखने के लिए जगह नहीं, तो परमेश्वर आपको जुगाड़ करता है रखने के लिए, पर आप पहले कुछ चीजों को खाली करना पड़ेगा ना। हमारी पुरानी आदतें, हमारी पापी स्वभाव, इन चीजों से बाहर निकल ना। वचन से का पहला वचन हटा, उठो वहां से बाहर निकलो, उठ के जाओ, हटो वहां से। कई बार कई सारे और चीजें हैं जो हम लोग नहीं समझ पाते, इसलिए जरूरी है कि हमको समझना। ओके, और प्रेरित के काम 7वां अध्याय खोलिए। यहाँ पर अलग हो जाने के लिए कहता है एक बात है, तो 7वां अध्याय खोलिए और वचन हम लोग पढ़ते हैं। जानते हैं यहाँ पर स्टीफन किस तरह से गवाही दे रहा है, और वचन 3 में पहला वचन में कहता है कि तब महायाजक ने कहा क्या ये बातें सच है? स्टेफनुस ने कहा हे भाइयों और मित्रों सुनो, हमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था तो तेजमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। कहाँ पर था? पहले हारान में आने से पहले मेसोपोटामिया में था और वहां पर परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, और दर्शन देकर क्या कहा? वचन 3 में उसने कहा तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकाल कर उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। समझ रहे? अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन दिया जिस जगह पे था। हारान आने से पहले वो मेसोपोटामिया था, वो एक अन्य जाति का व्यक्ति था। समझ रहे? वो यहूदी नहीं था, वो अन्य व्यक्ति का व्यक्ति, अन्य जाति का व्यक्ति था। और कई सारे कहते हैं कि उनका घर अमीर था, बहुत अमीर था। स्कॉलर लोग कहते हैं कि बहुत अमीर था अब्राहम, और बहुत सारे पूजा पाठ होता था उनके घर। समझ रहे?
पर परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया और परमेश्वर ने कहा तेरे देश, तेरे कुटुंब सब कुछ छोड़ के बाहर निकल। सोचिए, सब कुछ छोड़ के बाहर, जानता नहीं, मैं सो रहा, अचानक मुझे दर्शन होता है और मुझे कहा जाता है तो अपने परिवार, अपने देश, अपने कुटुंब छोड़कर तू बाहर निकल, मैं तुझे जो जगह दिखाऊंगा उस जगह पे तुझे चलना, कुछ नहीं लेना। सोचिए, आज हम लोग इस जगह को छोड़ के जाएंगे तो मुझे हेल्प जो मिल रहा वो मदद नहीं मिलेगी। इस जगह में सुविधा है, उस जगह में सुविधा नहीं था। कहां पर ले जाएगा परमेश्वर मुझे पता नहीं। अब्राहम सोच सोच के पागल हो गया, वो छोड़ के नहीं आ पाया, वो बाहर निकला नहीं, वो वहीं पर झगड़ा रहा मेसोपोटामिया। ऐसा है नहीं, अब्राहम परमेश्वर की बातें सुना और उस बातों के अनुसार अपने घर, अपने कुटुंब छोड़कर परमेश्वर के दिखाए हुए रास्ते पे चल दिया। कई बार आप और मैं बाहर नहीं निकल पाते, इसी वजह से हम उन चीजों को प्राप्त नहीं कर पाते जो परमेश्वर हमारे जीवन में लाना चाहता है। हमारे जीवन में बहुत सारे चीजें हैं जो हम चाहते हैं, बहुत से ऐसी चीजें हम चाहते हैं पर नहीं पूरा होता। क्यों नहीं पूरा होता? क्योंकि हम परमेश्वर की बातें नहीं मानते। समझ रहे? परमेश्वर की बातें नहीं मानते। याकूब का 4:4 कहता, तुम मांगते तो हो पर गलत तरीके से मांगते हो, इसीलिए तुम्हें मिलता है। मेरी बात तुम सुनते नहीं हो, मेरी बात तुम सुनो, मेरी बातों के अनुसार चलो, मेरी बातों का पालन करो, मेरी बातों के अनुसार काम करो। तो परमेश्वर करे, वो आपसे प्यार करता है, वो आपकी हर एक गुनाह को माफ करना चाहता है, वो आपको नया जीवन देना चाहता है, वो आपको एक ऐसे राजकुमार बनाना चाहता है जो वाकई परमेश्वर जो देख रहा है वो आपको बनाना चाहता है। समझ रहे? बहुत प्यार करता है परमेश्वर। वो नहीं चाहता कि हम पाप की दशा में रहें, वो नहीं चाहता कि हम इस हालत में रहें। कई बार मैंने बात की, परमेश्वर के रिश्तों से बढ़कर इस संसार में और कोई भी रिश्ता नहीं, और कोई भी रिश्ता नहीं। फूलों से आप सीख सकते हो, फूलों से सीख सकते हो। कैसे सीख सकते हो? फूल से कैसे आप सीख सकते हो? फूल खिलता है, लोगों को आकर्षित करता है। मैं थोड़ा सा बातें मैं बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ आपको। ओके, फूल से हम क्या सीख सकते हैं? फूलों ने सीखा, फूलों मतलब फूलों के द्वारा फूलों ने सिखाया, ज्यादा अच्छे बनोगे तो तोड़ दिए जाओगे। फूल ने सिखाया, ज्यादा अच्छे बनोगे तो आपको तोड़ दिए जाओगे, तोड़ दिए जाओगे, और जरूरत पूरी होने पर आपको फेंक दिया जाएगा। परमेश्वर हमारी ऐसा नहीं है। परमेश्वर आप जरूरत से ज्यादा भी सुंदर परमेश्वर में बनते जाओ, परमेश्वर और सुंदर बनाएगा। समझ रहे? ये हमारा परमेश्वर है। हम दलदल में फंसे हुए थे, हम पाप की दलदल धूल मिट्टी में थे, परमेश्वर आपको मुझे सुंदर बनाया। हम अविश्वासी थे, हम अधर्मी थे, हम पापी थे, हम गुनहगार थे। परमेश्वर हमारी पापों को साफ किया, हमें नया जीवन दिया। आज हमें इस नया जीवन में नया बनते जाना चाहिए। दूसरा कुरिन्थियों का 5:17 में कहता, जो कोई मसीह में है वो क्या है?
नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई। देखो उनके जीवन में अब सब कुछ नया बन गया, सब कुछ नया बना। समझ रहे हैं? आगे देखिए क्या कहता है। अगर दूसरों की थाली में, बोलते ना, दूसरों की थाली में झांकोगी तो अपने हिस्से की रोटी भी ठंडी हो जाएगी। रिश्ते अगर दिल से निभाओगी, परमेश्वर की बातें अगर दिल से निभाओगे, परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाओगे, लोग इस्तेमाल भी दिल से, दिल खोल कर करेंगे। अद्भुत। परमेश्वर में बढ़ना चाहते पर हमारी ग्रुप में नहीं। आपकी देह, अगर हाथ कहता है मैं आज नहीं आऊंगा, मैं आज नहीं आऊंगा, हाथ कह रहा, आपकी शरीर से हाथ कह रहा मैं आज नहीं आऊंगा, तुम जाओ तुम जाओ, क्या शरीर को अच्छा लगेगा? अगर पैर कहेगा मैं आज चलने का इच्छा नहीं है, क्या शरीर अच्छा लगेगा? या शरीर या हाथ दोनों है, हाथ पैर दोनों ग्रुप बना ले तो बाकी बॉडी का क्या होगा, कैसा दिखेगा? हम सब मिलकर यीशु की देह बने हैं। यीशु ने हमें संसार से बाहर निकाल लाया और हमें अपनी देह में सजाया। कोई हाथ है, कोई पैर है, कोई कान है, कोई जीभ है, कोई पीठ है, कोई पेट है, कोई उंगलियां हैं, कोई ताकत है, कोई नसें। ये है यीशु का देह। समझ रहे? आपको मुझे इस देह में जोड़कर एक रिश्ता भी बनाया, और वो रिश्ता पवित्र रिश्ता परमेश्वर के साथ। अगर हम दिल से परमेश्वर के कार्यों को पूरा करते हैं, मानते हैं, उसकी वचन पर चलते हैं, तो लोग भी आपका तारीफ करेंगे और दिल से आपके साथ रिश्ते में बनेंगे। समझ रहे? इसीलिए हमें समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। इब्रानी का 11 अध्याय, इब्रानी का 11 अध्याय और वचन आए 8, 11 का 8, इब्रानी का। देखिए क्या कहता 8 वचन। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं। तो भी निकल गया, तो भी निकल गया, पर नहीं जानता था किधर जाएगा, क्या खाएगा, कहां रहेगा, नहीं जानता, फिर भी वो निकल गया। हालेलुया। ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में बढ़ते हैं। ऐसे लोग परमेश्वर की राज्य में बढ़ते हैं। समझ रहे हैं? अब्राहम के जैसा दिल रखो, परमेश्वर की बात को मानो, सुनो, आज्ञा पालन करो। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको आशीष दे। वो आपसे प्यार करता है, वो कोई तो मकसद होगा उसके पास, कोई तो योजना होगा उसके पास। इसीलिए तो आपको बुला है। जब मौका मिलता है कलीसिया में, हमें छोड़ना नहीं चाहिए, हमें ना नहीं बोलना चाहिए, हमें आना चाहिए आगे बढ़कर। परमेश्वर बढ़ाए, परमेश्वर बढ़ाए। समझ रहे? पौलुस के पास बहुत ज्ञान था, पौलुस के पास सब कुछ था, पढ़ा लिखा, अमीर था, उसे अच्छा जॉब मिल सकता था, वो अच्छा प्रबंधन कर सकता था, वो एक धर्म गुरु भी बन सकता था। और जब दर्शन मिला उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब्राहम को जब बताया गया, जानता नहीं था कहाँ मैं जा रहा हूँ, कौन सा जगह में रहूंगा, कैसे मैं रहूंगा, परमेश्वर की बातें सुना और सुनकर आज्ञा पालन किया और वो निकल गया। हमें कभी किसी को दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर ने आपसे कहा, परमेश्वर ने आपको बुलाया, आपको नया जीवन दिया है। इस नया जीवन में मजबूत बनो और नए लोगों के साथ बढ़ो। कई बार पुरानी आदतें, पापी स्वभाव बाहर आएगा, पर परमेश्वर की आत्मा में हमें उन चीजों को नियंत्रण करना
समझ रहे हैं? अब्राहम बाहर निकल नहीं जानता था, फिर भी निकल गया। नहीं जानता था क्या खाएगा, कहाँ रहेगा, किस तरह से रहेगा, फिर भी वो निकल गया। उत्पत्ति का किताब पढ़िए, अब्राहम की कहानी को पढ़िए। गवाही क्यों दे रहे? वो विश्वास से निकला। आप और मैं भी विश्वास से निकलो, विश्वास से निकलो। उन चीजों को आप छोड़ते नहीं हो, इसीलिए प्रभु में बढ़ते नहीं। उन चीजों के बीच में से, उस जगह के बीच में से आप बाहर आते नहीं हो, इसीलिए आप प्रभु में बढ़ते नहीं। समझ? यीशु मसीह ने पिछली बार भी मैं कह रहा था, यीशु मसीह क्या लगता है, लाजर जब मर गया बुलावा भेजा, क्यों नहीं आया? 4 दिन के बाद क्यों आया? थोड़ी समय के लिए सोच। समझ? इसलिए जरूरी है। कई बार आपको मुझे गलत स्थान से, गलत लोगों से, गलत संगतियों से, गलत विचारों से, गलत निर्णय से बाहर निकालना चाहिए। समझ? बाहर हमें निकालना चाहिए। जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम समझ नहीं पाएंगे। बाहर निकलना पड़ेगा। समझ रहे हैं? इसीलिए जरूरी है आपको मुझे ज्ञान दें। दूसरी बात, छुटकारा। तो इब्रानी का किताब 3रा अध्याय, इब्रानी का किताब 3रा अध्याय और वचन 16, 15 पढ़ते। जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के लिए समय किया था लोगों ने। क्रोध दिलाने के समय लोगों ने किया था। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? क्रोध नहीं दिलाया। उन लोगों को चमत्कार दिखाकर उनके जीवन में चमत्कार किया परमेश्वर ने, और मिस्र की तकलीफों से उन्हें बाहर निकाला। रोज मार खाते थे, गालियां सुनते थे, मिस्र के लोगों से लात खाते थे, भूखा रहते थे, परेशान थे, और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उनको निकाला। आप और मैं भी संसार में बीमार थे, हड्डियां दर्द होता था। कई बार आप और मैं निराश रहते थे, हम निराश रहते थे, परेशान रहते थे। परमेश्वर ने आपको बाहर निकाला उस सब चीजों से, बीमारियों से, अंधकार से, अकेलेपन से, दर्द से, परेशानियों से। तो आज जब आप परमेश्वर में हो तो परमेश्वर में बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए। क्या हम उन लोगों की तरह परमेश्वर को क्रोध दिलाएं? परमेश्वर की सब सुन रहे हैं और हम कर नहीं रहे। परमेश्वर के वचन पढ़ रहे हैं और हम आगे बढ़ नहीं रहे। किसी ने एक मशीन खरीदा, पॉपकॉर्न वाला मशीन, पॉपकॉर्न बनाने का, फ्राई करने का, पॉपकॉर्न फ्राई का मशीन खरीदा। पॉपकॉर्न अच्छा लगता नहीं? सबको अच्छा लगता है? पॉपकॉर्न खाए क्या नहीं? पॉपकॉर्न खाए? क्या बात है, पॉपकॉर्न खाए नहीं? खाए? पॉपकॉर्न खाए क्या? खाए? ले लो 10 रुपए का पॉपकॉर्न, 5 रुपए का पॉपकॉर्न ले लो। नहीं, मेरा घर में गए, ट्रेन में गए, कहीं पर भी जाए मिलता है पॉपकॉर्न, सस्ता है, 5 रुपए का इतना सस्ता। खाते रहो जाते, खाते रहो जाते, खाते रहो जाते, खाते रहो घूमते रहो। नहीं, पॉपकॉर्न मशीन खरीदा और उसको प्लग नहीं लगाया। प्लग लगाया नहीं, वो बिजली से चलता है, प्लग लगाया नहीं, पॉपकॉर्न डाला, घुमा घुमा
बार बार घुमा, पॉपकॉर्न बन ही नहीं रहा। उसको मार रहा, पीट रहा, नया मशीन, लात मार रहा, डांडा मार रहा, चलता क्यों नहीं? आखिर में उसके हाथ से ही मशीन खराब हो। तो मशीन जब लेकर गया, कहीं गिरा था क्या? पॉपकॉर्न जो बना रहा था मशीन, कहीं गिरा था क्या? बोलता नहीं, मैं मारा था, चला नहीं। बोलता इतना तेज मारा जो उसका अंदर का टेढ़ा हो गया। तो बोलता चल ही नहीं रहा था। तो बोलते प्लग लगाया था क्या? बोलते वो तो मैंने नहीं लगाया। तो सोचिए, कई बार आप और मेरा परमेश्वर तो आपको उधार दिया, आपको आप प्लग लगाने की जरूरत है। परमेश्वर के साथ ऑटोमेटिकली पॉपकॉर्न निकलेगा, लोगों को अच्छा लगेगा, आप बांटोगे और वही है सुसमाचार। समझ रहे? चरित्र, स्वभाव, हर एक चीज जब तक आप प्लग नहीं लगाओ चलेगा नहीं। परमेश्वर ने लेकर आया। अब परमेश्वर कहता तुम मेरे साथ, मेरी बातों, मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलो, परेशान मत। नहीं, हम लोग तो वहां पर लहसुन मिलता था, इतनी सारे रिश्तेदार थे, हम लोग कभी कभी पार्टी करते थे, दारू शराब पीते थे, आप कुछ देते नहीं हो। स्वर्ग से खाना दिया, उसको कैसा भी पका बहुत टेस्टी बनता था। स्वर्ग से पानी के साथ पानी थी, कोई बीमार नहीं होता, उनकी कपड़े कभी पुराने नहीं, उनकी जूते कभी घसे नहीं। परमेश्वर इतना ध्यान दे रहा, फिर भी वो लोग परमेश्वर को क्रोध दिलाए। जानते हैं जो लोग क्रोध दिलाए वादे की जगह पर पहुंच नहीं पाए। अभी सोचिए, उस पार और यहीं पर कांच लगा हुआ, हम यहाँ पर है, सारे बच्चे जितने उस पार चले गए, आनंद मना रहे स्वर्ग में, और आप और मैं यहीं रहे। इतनी दुख की बात। हम देख रहे हैं पर जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम जंगल में जब परमेश्वर हमें लेकर आया तो हम परमेश्वर को क्रोध दिलाए, परमेश्वर की बातें सुना नहीं, परमेश्वर की संगति में बढ़े नहीं, परमेश्वर से सीखे नहीं। इसीलिए जरूरी है कि आप मुझे समझ, छुटकारा हर चीज से आपको छुटकारा देगा, हर चीज से। जानते हैं चारों तरफ आपके घर के आसपास कितनी सारी मकड़ी की जाल, आपको पता है? हमेशा आप जब जिस रास्ते से रोज जाते आते हैं वहां पर भी मकड़ी का जाल लग जाता है। अगर आप 10 बजे के बाद जाते हैं, कभी लगा है? खुले ऐसा ना, मकड़ी की जाल नहीं लगता है। सोचिए, शैतान आपको मकड़ी की जाल बिछा के रखा ताकि आपको फंसा सके, पर परमेश्वर की पवित्र आत्मा है जो आपको उस जाल से छुड़ाता है, छुटकारा देता है। समझ रहे हैं? कई बार आप देखेंगे, आप इतना साफ सफाई रखते हो, कलर ये बहुत अच्छा सुंदर बना के रखे, पर मकड़ी की जाल पूरा बिगाड़ देता है, आपका मन खराब हो जाता है। इतना अच्छा मेहनत किए आप और मकड़ी की जाल, फिर आप उसको निकालना देखना चाहते। समझे? शैतान भी आध्यात्मिक जीवन में यही सब करता है। आप अच्छा सजाते हो, बाइबल पढ़ते हो, कलीसिया आना चाहते हो, पर मकड़ी की जाल। जानते हैं जब कलीसिया आते, संगति करते, परमेश्वर इस जाल को निकाल कर फेंकता है, आपको बचाता है। अद्भुत है। तीसरी बात कहता है अलग किया जाता। ओके, अलग किया जाता। ओके, एक वचन पढ़िए, पढ़ने में मैं ही पढ़ रहा हूं। अलग किया जाता। कुछ चीजों में अगर आप विश्वासी हो तो आप उन चीजों से अलग रहना चाहिए। पहला कुरिन्थियों का 6वां
पहला कुरिन्थियों का 6वां अध्याय वचन 17। ओके, जो सुनिए ध्यान दीजिए। 16 वचन में कहता, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई 17 वचन में जो प्रभु की संगति में रहता है वह उनके साथ एक आत्मा हो जाता है। ये नहीं, एक मिनट बता रहा हूं, जो वचन मैं बताना चाहता हूं आई थिंक दूसरा कुरिन्थियों में दूसरा कुरिन्थियों में 6 का 17, दूसरा कुरिन्थियों 6 का 17। इसीलिए प्रभु कहता, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, अशुद्ध वस्तुओं को मत छू, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता रहूंगा, मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। और सर्वशक्तिमान प्रभु यहोवा का वचन, अद्भुत, करेक्ट। कई सारे ऐसी चीजें जो परमेश्वर कहता है, हमें उन चीजों से अलग रहने, उन चीजों से हमें अलग रहने बहुत जरूरी है। अशुद्ध वस्तु को मत छू। परमेश्वर जब आपको पवित्र किया, नया जीवन दिया, आप उन चीजों से निकले, बाहर आना चाहिए और निकल जाना। हमें उन चीजों में खेलना नहीं चाहिए, अलग हो जाना। देखिए प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय वचन 4। फिर मैंने स्वर्ग में एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उनमें से निकल आओ कि तुम उनके पापों में भागी ना हो और उनकी विधियों में से कोई तुम पर ना आ पड़े। कई सारे विधियां, कई सारे पापी लोगों के बीच में जो गिरने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे विपत्तियां, विधियां, बहुत सारी चीजें गिरेगी, तुम पर ना। इसीलिए उन पापियों के बीच से निकलो, बाहर आ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए क्रूस पर जीवन दिया, मैं तुम्हें निकालने के लिए आया, मैं तुम्हें निकाला। जो आज प्रभु का नाम लेता वो नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई, पुरानी जगह से वो बाहर आ गया, वो नई जगह पर है। अब आप दलदल, पाप की दलदल में नहीं है, अब आप परमेश्वर, नई सृष्टि में। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको जानता है और परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। समझ रहे हैं? नेक्स्ट बात है, सताया जाना। कई बार सताया जाता है, जानते हैं यीशु को भी सताया गया। यीशु मसीह को भी प्रचार करने नहीं देता, बहुत सारी जगह पे सताए जाते, फिर भी यीशु प्रचार करता है। अगर कोई आपको सता रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? उसको तो छोड़ना नहीं है कि नहीं? हाँ, कोई अगर आपको सता रहा, कोई परेशान कर रहा, तो क्या करना चाहिए? है? प्रार्थना करना चाहिए। फिर और क्या करना चाहिए? यीशु के जीवन में भी हुआ ऐसा, यीशु के जीवन में भी हुआ। क्या करना चाहिए? समझ लीजिए आप कोई जगह पर है और लोग पत्थरवार करने के लिए तैयार है, पत्थर मारने के, तो आप क्या करें? बचना चाहिए। कोई आपको चारों तरफ से घेर रखे तो कैसे बचे? बहुत मुश्किल है ना? चलिए, यीशु के जीवन में भी ऐसा हुआ है। यीशु क्या किया, वही हमें भी करना चाहिए। चलिए देखते हैं। ओके, यूहन्ना रचित सुसमाचार
8वां अध्याय को, 8वां अध्याय। ओके, तो शास्त्री फरीसी जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं अब्राहम से पहले था, तो लोग भड़क गए और कहते हैं, 56 से पढ़ते हैं, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद भी किया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न न हुआ, मैं हूं। अब्राहम पैदा होने से पहले मैं था। अब सुनिए, तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाया, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गए। और बहस करो खड़ा होकर, नहीं, यीशु ने और बहस नहीं की। जब पता चला उसने जितना बोलना था बोल दिया, जब लोग आप पत्थर उठा रहे मारने के लिए, तो वो छिप कर निकल गए चुपचाप। तो आपको मुझे भी ऐसे परिस्थिति अगर कभी मिलता है तो चुपचाप निकल जाओ। परमेश्वर की आत्मा जहां पर आपको मदद करना, वहां पर आपको मदद करेगा। यहाँ पर मदद करो, जाकर मदद करो। यहाँ पर रुको मत, यहाँ पर खड़े मत रहो। परमेश्वर की आत्मा आपको आगाह करेगा। समझ रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट। जब प्रभु होकर भी छुपकर निकल सकता, तो आप और मैं कौन है? सोचिए, यीशु मसीह सामना नहीं किया तो आप और मैं कैसे सामना कर सकते हैं? अगर कोई ऐसा बहस करता है तो आप बहस मत करो, निकल बेटर। कई बार जगह ऐसे होते हैं, उन जगहों में शांत रहना बेटर, उन जगहों से निकल जाना बेटर। समझ रहे? समय आएगा, आप खुद जवाब खुद सामना करो। जानते हैं, जहां पर लाजर मर गया था बेतनिया, वहां पर सुबह सताए थे उन लोग, चेले लोगों को पत्थरवा किया गया था। तभी तो यीशु मसीह कहता, चलो भाई, चेले लोग बोल रहे थे, चलो वापस हम भी मरने चलते हैं। सोचिए, पर यीशु वहां पर कहता है, दिन के 12 घंटे होते। समझ रहे हैं? तो चलो, जो लोग पहले थे वो आप नहीं, अब हम वहां पर मिलेंगे, लाजर से मिलेंगे। देखते हैं, जब लाजर को चंगाई किया तो बहुत सारे यहूदी विश्वास किया। गलत समय पर जब प्रचार कर रहे थे, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भी खुद प्रचार जब कर रहा था, गलत समय वो हमें सीखने की जरूरत है। कई बार गलत जगह हो सकता है, कई बार गलत समय हो सकता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट इस समय को हमें देखना। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करता है, प्यार करता है, चमत्कार करता है, आपको ब्लेसिंग करता है, आपकी जॉब, आपकी घर, शांति, प्रेम, आनंद सब कुछ देता है। आप मुझे परमेश्वर के प्रेम, आनंद, शांति में बढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और एक बातें है यहाँ पर कहता है, तब यीशु बाहर निकल गया, करेक्ट, मारने के लिए उठाए हुए पत्थर हो और छिपकर यीशु निकल गया। यीशु के पास शक्ति था ना, तो सामना क्यों नहीं किया? समझदारी इसी में है, वहां से निकल गया। समझ रहे? ओके, मैं एक स्टोरी आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इस स्टोरी के बाद मैं फिर बंद करूंगा, एक पॉइंट बता के। स्टोरी ऐसा है, ठीक है, कैसा है बताया नहीं तो कैसा बात। ओके, एक घने जंगल में एक आम का बड़ा बढ़िया पेड़ था। आम खा रहे क्या? नहीं खा रहे, रोज खाइए आम, सीजन। आम का बड़ा पेड़ था, ओके, और उस पेड़ के ऊपर एक बंदर था और उसके नीचे 2 खरगोश थे। आम के पेड़ से बड़ा एक आम गिरा। खरगोश बड़े खुश हो गए। खरगोश का क्या बोलते हैं? खरगोश गिलहरी नहीं रे बाबा, खरगोश गिलहरी अलग अलग, खरगोश अलग अलग, समझ रहे हैं? तो
हम लोग जाने तो बोलो बोला कि आम गिरा बढ़िया एकदम पक्का आम। तो दोनों खरगोश दोनों ने बोला कि किसका होगा, ये किसका होगा। तो दोनों में बहस चालू हुई। नहीं मेरा, मैंने पहले देखा, नहीं मेरा, मैंने उसको उठाया। फिर वो लोग दोनों लोग बात करते बहस में चला, बहस होते होते लड़ाई में चला, लड़ाई होते होते झड़ा, पूरी तरह से लड़ाई में चले और आम साइड पे रख दिया। एक गिलेरी आया, आम लेकर चला गया, खाया और अपने दोस्तों को भी खिलाया, पेट भर गया, सब लोग खाए। ठीक है, और ऊपर जो बांदर बैठा था ये सब खरगोश को देख रहा था, ये लोग लड़ रहे हैं। बोलते यार तुम लोग दोनों बांट के खा लो ना, पेट भरो, क्यों लड़ रहे हो। फिर उसकी बात नहीं सुनी, कोई ध्यान नहीं दिया, कोई भी उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया। गिलेरी आया, आम उठाया, खाया और अपने दोस्तों को भी खिलाया, सब लोग पेट भर के खाया। ये लोगों का लड़ाई खत्म हो गया। खत्म होने के बाद देख रहे हैं तो आम ही नहीं है, किसके लिए लड़ रहे हैं, आम ही नहीं। आप और मैं भी इस संसार की चीजों में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, ये मेरा ही, ये मेरा, ये तेरा है। पर जानते हैं परमेश्वर की राज्य कब चला जाएगा। 10 कुंवारी से 5 कुंवारी जो हुआ था, क्या हुआ, मिला उन्हें कुछ नहीं मिला। हर चीज में लड़ो मत, बांटो। परमेश्वर बांटना सिखाया, सुसमाचार बांटने सिखाया, प्रेम बांटने सिखाया। कोई भी चीज बांटो, कोई भी चीज करो अच्छा से। समझ रहे, अद्भुत है। प्रभु यीशु से लड़ाई नहीं किया, जो बांटना था बांट दिया और छिपकर निकल गया। वो सोचते रहेंगे अब रात भर, अब्राहिम से पहले क्यों था, ऐसे कैसे बोल सकता। वो तो आगे 18-29 साल का है, तो अब्राहिम से पहले कैसे। उसने जो आध्यात्मिक चीजें बोल दिया, आप और मैं भी आत्मिक चीजों में बोल। हम लोग हर परिस्थिति, सब छोटी छोटी चीजों में लड़ते झगड़ते हैं और उन्हीं चीजों में खोए रहते हैं। और परमेश्वर में जो बढ़ना होता बढ़ जाता है और हम देखते रहते हैं। सोचिए, एक रविवार 2 रविवार नहीं आते, आपका चेहरा सूख जाता है। परमेश्वर की वचन में तरोताजा बनते जाते, ताजगी मिलती, श्वास मिलता ना परमेश्वर की वचन। आखिरी एक पॉइंट, मध्यस्थता की प्रार्थना। ओके, मध्यस्थता की प्रार्थना। यीशु मसीह हमेशा मध्यस्थता की प्रार्थना की। वह पहाड़ पर गया, प्रार्थना करने गया, लूका का 6 और वचन 12। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से सामर्थ मिली। समझ रहे हैं, सामर्थ मिलता। आप भी अकेले परमेश्वर के पास जाओ, परमेश्वर की वचन पढ़ो, परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलो। यीशु मसीह दिल के साथ बातें करता है, अकेले में जाकर प्रार्थना करता है, पहाड़ के अकेले में जाकर प्रार्थना करता है, परमेश्वर से सामर्थ लेता है। क्या आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ है? अपनी रिश्ता परमेश्वर के साथ बनाई लो। जब घर में बैठते हो, कोने में बैठते हो, कोई गार्डन में जाते हो, कोई जगह पे जाते हो, परमेश्वर के साथ बातें करो, एकांत समय दो परमेश्वर के साथ। आपको यीशु मसीह खुद एकांत समय में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और बल देता है और परमेश्वर उन्हें आशीष देता है। आखिरी और एक वचन, लूका का 21 और वचन 37 में, वह दिन को मंदिर में उपदेश दिया करता था और रात को बाहर जाकर जैतून नामक पहाड़ पर रहा करता था। अकेले, कोई नहीं रहता, परमेश्वर के साथ बातें करता। जैतून पहाड़ पर कई बार प्रार्थना किया उसने। समझ रहे, पहाड़ों पर रहा करता था। चेलों को 5000 को खिलाया, पहाड़ पर चला गया प्रार्थना करने के लिए। जब वहां पर लौट कर आता, चेले लोग उनको आगे चले गए, वो पानी पर चल के जा रहा। रात रात प्रार्थना करता है यीशु मसीह। किसके लिए? आप और मेरे लिए। आज भी वो सर में बैठ के यही काम कर सकता है, प्रार्थना कर।
आप और मैं प्रार्थना नहीं करते, उसके साथ एकांत में समय नहीं बिता, एकांत में समय बिताओ। आप अकेले नहीं हो, आपको परमेश्वर का देह दिया गया, यीशु मसीह का देह दिया गया। देह के लिए प्रार्थना करो, संगति में आओ, क्लासेस सीखो। किसी के पास समय नहीं है, समय निकालो। परमेश्वर चाहता है समय निकालो, परमेश्वर में बढ़ो, परमेश्वर चाहता है। समझ रहे हैं? अद्भुत परमेश्वर। कुछ चीजों से आपको बाहर निकालना। कब्र में हड्डियां हैं, लाजर 4 दिन मर गया, उसकी बहनें बोल रहे प्रभु आप तो वो दुर्गंध आ रहा होगा, बदबू आ रहा होगा, 4 दिन हो गया, कहाँ है लाजर, मुझे वहां ले चलो। यीशु को वहां ले गए, लाजर का नाम लेकर पुकारा, लाजर बाहर आ। हड्डियां नहीं आई, ना कपड़ा आया, अक्खा लाजर आया। अक्खा मतलब पूरा के पूरा परिपूर्ण, लाजर बाहर आया। सोचिए, कई सारी जगह गलत लोगों से, ठट्टा करने वालों से, ना सांसारिक चीजों से, बहुत सारे ऐसे चीजों से। गीत, कई बार मैंने देखा विश्वासी लोग दुनियावी गीत सुनते हैं, पिक्चर की गीत सुन रहे हैं। क्यों आदत डाल रहे हैं? वही आदत में तो थी पहले तो वही आदत में थी, अब तक क्यों नहीं निकल पा रहे? क्योंकि आप निकलना चाहते ही नहीं। कई बार मैंने देखा है लोगों के मोबाइल फोन में, सुना है मैंने, गाना डाउनलोड करके फिल्मी सॉन्ग डाउनलोड किया हुआ और वही सुनते हैं। और जब वही सुनोगे तो परमेश्वर की गाना आपके अंदर जाएगा? नहीं जाएगा ही, क्योंकि ऑलरेडी आपके अंदर वही चीजें भरी हुई है। फिल्मी गाना, रॉक गाना, यही सब चीजें भरा हुआ है, तो कैसे जाएगा आपके? नहीं जाएगा। किसी के अधीन मत रहो। परमेश्वर ने आपको नया बनाया, इस नए स्वभाव में, नए राज्य में, नए लोगों में बढ़ते जाना। परमेश्वर के साथ निकलो बाहर। कई बार लोगों को देखा है, वही घिसे पिटे जीवन 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, वही घिसे पिटे जीवन, आज भी वही घिसे पिटे जीवन। मूसा को कहा मेरे लोग तकलीफ में, वो दुख में, उन लोगों को निकाल ला, मैं उन्हें जगह दूंगा, मैं उनसे प्यार करता, मैं उन्हें नया बनाना चाहता, मैं उन्हें समझ देना चाहता, स्नेह करना चाहता। निकल रहा है। बार बार वो लोग बोलते थे हमें मिस्र अच्छा, मिस्र अच्छा, मिस्र अच्छा। मिस्र संसार का प्रतीक, समझ रहे? झाड़ियों के बीच में रहोगे तो दबे रहोगे, बढ़ नहीं पाओगे। झाड़ियों के बीच में मत रहो, अपनी आसपास की झाड़ियों में मत रहो, अच्छी जमीन पर आओ, कलीसिया में आओ। परमेश्वर आपको कैसी करेगा? निकलो बाहर। अगर एक चीज गलत तरीके से आपके जीवन में लग गया तो पूरी जिंदगी जाम कर देगा, पूरे जो जीवन यात्रा को जाम कर देगा, आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। सिग्नल में एक व्यक्ति गलत तरीके से गाड़ी लगा दे तो चारों तरफ से जाम हो जाता है। जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक वो जाम आएगा। निकालो, निकलो, उठो। यीशु मसीह हमेशा मध्यस्थता करते हैं। मध्यस्थता करो, प्रोग्राम में शामिल हो, सीखो, समझो, परमेश्वर आशीष देगा। आइए प्रार्थना करते हैं, आंखें बंद करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद, तू स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला, धरती पर मनुष्य पापी है और पाप की सजा मृत्यु, पर तुम पवित्र परमेश्वर, कोई भी इंसान तेरे पास नहीं आ सकता जब तक आप उनके पापों को माफ नहीं करें। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद दें, तो इस धरती पर आया, हमारे पापों के लिए, गुनाह के लिए क्रूस पर बलिदान,
कब्र में गया, तीसरे दिन मरे उनसे जी। तो जीवित परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। जो कोई आपका नाम लेता है वो उद्धार पाता है। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, पहले कभी नहीं किए, आज आपके पास मौका है, आप विश्वास कर सकते हैं। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पापों के लिए आपने क्रूस पर बलिदान कब्र में और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठा। हे यीशु, मुझे माफ कर दो, मेरे हृदय में मुझे नया जीवन तन मन से तेरे बलिदान, तेरे गाड़े जाने, तेरे जी उठने में विश्वास कर, मुझे क्षमा कर। यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई कर। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, तू जीवित परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, बुरे रास्तों से बाहर निकले, हट जाए पिता बुरे संगति से, संसार से, झाड़ियों के बीच में से बाहर निकले, ठाट्टा करने वालों के बीच से, अविश्वासी लोगों के बीच से बाहर निकले प्रभु यीशु। प्रत्येक लोगों आत्मा में बढ़ने में सहायता करो। परमेश्वर सारा आदर सारा महिमा तुझे
पिता जो कोई बीमार है प्रभु यीशु छुओ, उन्हें बल और शक्ति दो और चंगाई दो प्रभु यीशु। जो लोग बीमार हैं हॉस्पिटल में, आमीन प्रभु यीशु। प्रत्येक लोगों की जॉब के लिए फाइनेंस प्रभु यीशु आप मदद कीजिए। कोर्ट केस चल रहा, कई सारे लोगों को आप दया करिए। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, कई सारे लोगों की कामकाज, घर परिवार में शांति, प्रेम और तेरी दया बनाई रखो। बुरी चीजों से, संसार से, शैतान की चीजों से बाहर निकले बिना आप मदद करिए। धन्यवाद देते, राजाओं का राजा तो प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद देते। प्रत्येक लोगों को आशीषित करो, घटी कमी को दूर करो, बुद्धि समझ के साथ तेरे विचार में, तेरे वचन में, तेरे राज्य में, तेरी धार्मिकता में बढ़ने में मदद करो प्रभु। धन्यवाद देते, धन्यवाद करते हैं। तेरे नाम को ऊंचा कर, तेरे नाम को ऊंचा उठाते प्रभु यीशु। तू ही एक सच्चा जीवित परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।